जय श्री सीताराम मेरे प्रिय मित्रों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं उस श्रृंखला में जिस श्रृंखला में मैं श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की दिव्य वाणी को आप तक लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उस श्रृंखला में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा और सत्संग के बिखरे मोती नामक किताब, जिसमें भाई जी के सत्संग के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, कुछ बिखरे मोती हैं, उनको आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। मैंने जीवन में बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ पढ़ी, वेस्टर्न फ़िलॉसफी पढ़ी, वेस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ी, बुद्धिज़्म को जाना, टाओइज़्म को जाना और पूरा जीवन भर भगवान का विरोधी करा। भगवान के इस मार्ग पर, जिसको हम भक्ति मार्ग कह सकते हैं, इस भक्ति मार्ग में मेरी कभी रुचि नहीं थी। हमेशा मैं उसको बड़ी ही हीन भावना से देखता था, बड़ी अभद्र टिप्पणी करता था उस पर। सोचता था कि ये सारी बातें अंधविश्वास हैं, कपोर कल्पनाएं हैं, ये रामायण महाभारत है तो किसी भी एक राइटर की फैंटेसी है। ऐसा विचार मेरे मनों में ऐसा विचार मेरे मन में काफ़ी सालों तक चला। परंतु जब भाई जैसे संतों की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है, जब इनके वचन भगवान की कृपा से हमारे कानों के अंदर जाते हैं और भगवान को ऐसा मंगल विधान रचते हैं कि हमें उन पर संशय ना हो एट द वेरी बिगिनिंग, तब जीवन में कुछ नया शुरू होता है। तो आज जब मैं इस वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आप ये समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति से आ रही है। यूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना बल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ दम्भ है, पाखंड है, वो तो एकदम सत्य बात है। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने मुझे हर एक घाट का पानी पिलाया। ओशो, जिड्डू कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति, बुद्धिज्म, टाओइज्म, और फिर जाके उन्होंने अपने प्रेमी भक्त जैसे पोद्दार जी, जैसे राधा बाबा, जैसे उड़िया बाबा, जैसे मीरा बाई, जैसे उद्धव, जैसे गोपियाँ, जैसे हनुमान जी, जैसे विभीषण जी, ऐसे भक्तों के बारे में बहुत ही लंबा समय मेरे को इनसे दूर रखा। लेकिन जब इनके दर्शन कराए, तब मैं कृत हो गया और मेरे जीवन में मुझे मेरा उद्देश्य पहली बार स्पष्ट नजर आने लगा कि इस जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है। इस बात को मेरे मन ने पूरा स्वीकार कर लिया। इस बात को ऐसे मन ने स्वीकार कर लिया जिसने साइंटिफिक अप्रोच को भी जाना है, जो वेस्टर्न कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं सोशल साइंसेज में और साइंसेज में, जिसने बुद्धिज्म को, जिसने सब कुछ पढ़कर देखा, लेकिन जब इस मार्ग पर आया तो उसको स्पष्ट दिखा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये जो जीवन के उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे और आपके हिसाब से नहीं, ये किसी एक इंसान के मत के पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है। ये उन लोगों के हिसाब से है जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर दिया इस चीज़ को जानने में, प्रभु का प्रिय बनने में, कि प्रभु ने खुद आकर उनको बता दिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ऐसे एक संत श्री पोद्दार जी की वाणी को हम श्रवण करते हैं। तो आज देखते हैं पोद्दार जी हमसे क्या क्या बातें कर रहे हैं। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देती है, वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और समस्याएं आदि भेजते हैं। वे देखने में तो कठोर हैं, पर वस्तुतः है भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए और निर्बल बनाने के लिए ही आते हैं। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं, रोने लग जाते हैं, अपने भाग्य के ऊपर विचार करके ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने मेरा भाग्य लिखा बड़ा गंदा लिखा। परंतु पोद्दार जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कभी कभी माँ कड़वी दवा देती है बच्चे को ठीक करने के लिए, वैसे ही भगवान कभी कभी थोड़ी कड़वी दवा देते हैं, जो प्रारंभ में तो कड़वी लगती है, लेकिन जब हम हाइंडसाइट में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो कितना ज़रूरी था। याद करिए, जब आपका पहली बार किसी से रिश्ता टूटा या पहली बार जॉब छूटा, कुछ भी ऐसा जब कुछ हुआ, अगर आज जब आप उस पर विचार कर देखते हैं, तो ऐसा संभव है कि हम में से 99% ऑफ द पीपल को ये लगेगा कि हमारे मंगल के लिए ही आई थी। तो अगली बार जब कल या परसों आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उसमें यही समझिएगा कि इसमें भगवान का मंगल विधान है। भगवान हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान हमको निर्मल बनाना चाहते हैं, भगवान क्या पता हमारे अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं, क्या पता हमारा अभिमान बहुत बढ़ गया हो, क्या पता हम अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचने लगे और भगवान ने हमसे वो पद ही छीन लिया। तो जब भगवान वह पद छीने, तो भगवान को गाली ना देकर
भगवान की कृपा का अनुभव करिए कि भगवान कितने दयालु हैं। इस अभिमान के साथ मैं जीता तो मेरे हृदय की ये जलन कभी नहीं जाती, कभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पद चाहे जितना ऊंचा हो, महत्वाकांक्षा तो ऐसी रहती है कि वो कभी रुकती ही नहीं। तो भगवान के मंगल विधान का हमेशा ध्यान रखिए और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान के मंगल विधान का ख्याल करिए। मुझ पर भगवान की कृपा कम है ऐसा मानने वाले भूल करते हैं। भगवान की कृपा तो सब पर ही है और सब पर ही अनंत है, ऐसा पोद्दार जी लिखते हैं। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। भगवान की जो कृपा है वो सबको अपनाती है। अगर आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा दुख पा रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि भगवान की कृपा उस पर नहीं है। कृपा का रूप अलग है। कृपा का रूप दुख में एक तरीके से आपको मैनिफेस्टेड दिखता है, परंतु भगवान पे उस पर भी उतनी कृपा करते हैं जितने अपने प्रेमी भक्तों पर करते हैं। भगवान सब पर एकमात्र कृपा करते हैं। इस बात का विश्वास जिस दिन जीव को हो जाता है, उस दिन जीव के अंदर जो मोह का, जो संशय का जो पूरा ये बादल छाया हुआ है वो छटने लगता है और भगवान नामक प्रकाश भीतर से प्रकाशित होने लगता है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर है और हमारे ही ऊपर है तथा वे अनंत है। अगला, नित्य परिवर्तनशील। नित्य परिवर्तनशीलता संसार का स्वरूप है कि संसार नित्य बदलता रहता है। यह प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। सारे जगत में, व्यक्ति में, समाज में दिन रात बनना बिगड़ना चल रहा है। इसी का असर हमारे मन पर होता है। एक सी स्थिति कभी रहती नहीं और मन अनुकूल प्रतिकूल संकल्पों को लेकर दुखी सुखी होता रहता है। जगत के इसी स्वरूप में पड़े पड़े हम मर जाते हैं, जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसको पढ़कर मुझे गाइड का बड़ा फेमस डायलॉग याद आता है, जिसमें राजू गाइड जब सन्यासी बन जाता है या सन्यासी का भेष धारण कर लेता है, योगियों के साथ निकल चढ़ता है अनजान शहर में, तब उससे आके जब इंसान पूछता है कि उसको स्वामी समझकर उनसे पूछता है कि भैया कुछ बताइए जीवन के बारे में, तो कहते हैं कि अभी तक जीवन में संघर्ष इसलिए किया कि जीवन वहां ले जाना चाहता था, मैं वहां जाना चाहता था, जीवन वहां ले जाना चाहता था तो मैं यहाँ जाना चाहता था। फिर थक हार कर मैंने जीवन से कहा अच्छा ठीक है, अब मैं तेरी उंगली पकड़ लेता हूँ, अब तो जहां ले जाना चाहता है तो वहां ले जा। तो जब तक हम जीवन की उंगली नहीं पकड़ते हैं तब तक जीवन में विषाद, कष्ट और दुख भरा रहता है। परंतु जीवन की उंगली पकड़ लीजिए। जो भी जीवन में आपकी परिस्थिति आ रही है उसमें भगवान के मंगल विधान का अनुभव कर कर जीवन के साथ चलते रहिए। एक दिन आपका परमात्मा से मिलन पोद्दार जी के मत के हिसाब से ज़रूर होगा, लेकिन भजन निरंतर करते रहिए। अगला, मनमानी चीज़ सदा मिलती नहीं। कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। मिलने पर सदा टिकती नहीं। तो मनमानी चीज़ हमेशा नहीं मिलती, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो सदा टिकती नहीं। तो इसीलिए हम उन मनमानी चीज़ों पे जो हमारा आकर्षण है, जो हमारा ये तीव्र आकर्षण है उन चीज़ों में जिसमें हमारा एकदम हम पागल में पड़े जिसके लिए, तो उसके लिए हम इतना लालायित ना हों। अपने जीवन में पीछे जाके देखें, अपने अनुभवों से सीखें और ये सीखें कि चीज़ें चाहे जितनी ग्लोरियस, जितनी ब्यूटीफुल, चमचमाती दिखती हैं, उनकी चमचमाहट कुछ देर के लिए ही होती है। तो मूर्ख ना बनकर इस माया के हाथों अपने आप को ना कुचलवा कर थोड़ा सा बोध लाएं और समझें। एटलीस्ट कम से कम हमें समझ तो लें कि वो जो चमचमाहट दिख रही है उसके अंदर, वैसी वो उसमें है नहीं। ये मन का भ्रम है जो मुझे भी पागल बना रहा है उस वस्तु के लिए। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की हो गई। थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख। साथ साथ विषय आसक्ति के कारण पाप भी होते ही रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद, शोक, पाप की कमाई ही साथ लगती रहेगी। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवत प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को, दिस एक्चुअल गोल, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया। विषयों में पढ़कर कमाने लग गया पाप। गंभीरता से विचारो तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य यह कदापि नहीं है। जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम विषयों को एकाग्रित कर लें, विषयों का संग्रह कर लें,
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग जगहों से खरीद के अपने पास इकट्ठा कर लें और उनको उनसे उनसे सुख चूसें, उसमें उसमें वो दैट्स नॉट द गोल ऑफ लाइफ. दिस hedonic approach that the West has imposed on us is not the goal of life. Had it been the goal of life, अगर ये गोल होता, उद्देश्य होता हमारे जीवन का, तो इस चीज़ को करके सुख की प्राप्ति होती, शांति की प्राप्ति होती. परंतु इस अप्रोच को जब हम फॉलो करते हैं तो जीवन में सुख और शांति और संतोष तो हमसे उतना ही दूर भाग जाता है जितना दूर उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते. जितना आप इस अप्रोच में रमते हैं उतना ही सुख, शांति, संतोष ये सब दूर होता जाता है. ये बात मैं अपने मत से नहीं कह रहा, ये बात अपने जीवन में आप खुद भी देखिए. और अगर आप देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो आपको लगेगा, आपको निश्चित रूप से लगेगा कि माया ने आपको बहुत ज़्यादा ठग लिया, पूरा जीवन ही खरीद लिया आपका उन्होंने. तो अपना जो शेष जीवन बचा है उसमें इस गलती को ना करिए. इस प्रेशियस 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 अपॉर्चुनिटी एज अ ह्यूमन बीइंग जो किसी भी समय समाप्त हो सकती है, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करिए, करिए करिए. सीताराम. महात्माओं ने यह बात सबके लिए तय कर रखी है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर मनुष्य इसको भूल गया. उसी भूल का परिणाम है वर्तमान का महान संसार. अगला, विषय आसक्ति जब अत्यंत बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में दिखता है, विषय आसक्ति जब अत्यंत बढ़ जाती है तब दूसरे के भले बुरे की परवाह नहीं रहती. दूसरे की दशा कैसी भी क्यों ना हो, पर हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होनी ही चाहिए. इमेजिन करिए जब आप अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स में सीरीज देख रहे थे और बीच में कोई काम आ जाता है तो कैसे हृदय में जलन मचती है, कैसे हृदय कहता है कि यार क्यों उसने मुझे वो काम दे दिया. भले वो काम कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आपके हृदय में वो जलन उत्पन्न होगी कि क्यों मेरे इस सुख को मेरे से कुछ समय के लिए छीना जा रहा है, क्यों मुझे वहां बुलाया जा रहा है. तो जब विषय आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब दूसरे के सुख दुख का हमें कोई परवाह नहीं रहती. और हम, क्योंकि दूसरे के सुख दुख की परवाह नहीं रहती है, तो हम लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल से ही एक तरीके से जुदा हो जाते हैं और जीवन महान दुख की तरफ पूरी तरीके से गिर जाता है. और फिर तो क्या ही कहना. विषयान विषवत त्यज, विषय को विष मानकर सर्वदा छोड़ दो. ऐसा अष्टावक्र भी कहते हैं अपनी अष्टावक्र गीता में कि विषय को विष मानकर, विषय जो हैं, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें लालायित करते हैं, अभी मुझको भी लालायित करते हैं. हालांकि पोद्दार जैसे संतों के मिलने के बाद बहुत सारा जो आकर्षण है, जो संसार में फंसा रहता है, वो निकलने लग जाता है, परंतु पूरी तरीके से तो नहीं निकल पाता. अभी भी कुछ चीज़ें शेष बची हैं. तो मेरे को और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो विषय हैं, जो हमें खींचते हैं, वो विष के समान हैं. वो हमें आकर्षित करके हमारे चित्त को चुरा लेते हैं और चित्त में लगातार, हमारे माइंड में, उसको हम चित्त भी कह सकते हैं, चित्त में लगातार उनका चिंतन चलता रहता है. और क्योंकि उनका चिंतन चलता रहता है तो मन आपाधापी में ही फंसा रहता है, मन समस्या में ही फंसा रहता है, मन कभी शांत नहीं हो पाता, कभी एकाग्र नहीं हो पाता. तो हम विषयों से अपने मन को धीरे धीरे पोद्दार जी के सत्संग के बिखरे मोतियों को इकट्ठा करके अपने मन को इन विषयों के विष से मुक्त करें. उसे मुक्त करे बिना भगवान के भजन में कभी आनंद नहीं आ सकता, भगवान के भजन के प्रति कभी प्रीति नहीं हो सकती. हम ऊपर ऊपर से तो भजन करेंगे लेकिन वो गहरा नहीं जाएगा. एक तरीके से हम 2 कदम आगे चलेंगे, फिर 3 कदम पीछे चलेंगे, और ऐसा करना मैं समझता हूँ मूर्खता है. या तो पूरी तरीके से हम इसमें चलें या ना चलें. तो धीरे धीरे हम कोशिश करें, जितनी जगह हमारा मन फंसा हुआ है, जितने विषय हमें एक तरीके से वो करते हैं, उनका हम एक लिस्ट बनाएं और भगवान से ये प्रार्थना करें. क्योंकि भगवान के बल के बिना हम ये नहीं कर सकते, गुरुदेव के बल के बिना हम ये बिल्कुल कदापि नहीं कर सकते. तो उनसे हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बड़ी शक्ति है. भगवान बड़े दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं, पतितों को पावन करते हैं. तो अगर हमसे प्रार्थना करेंगे, पोद्दार जैसे महान संतों से प्रार्थना करेंगे, तो धीरे धीरे जीवन जो विषयों में पूरा ग्रसा हुआ है, जो पूरे विषयों में फंसा हुआ है, उसे निकलने लगेगा. और तब ये सारी बातें जो अभी आपको कपोर कल्पना लग सकती हैं, जो अभी आप जिससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप रैशनलाइज करके, इंटेलेक्चुअलाइज करके इसमें अनेक अनेक कमियां निकाल सकते हैं. इसको बड़ा ही एक डिबेटेबल टॉपिक बना सकते हैं. जब आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो मेरे प्रभु, मेरे मित्र, मेरे बंधु, आपको भी वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो मुझको अभी दिख रही हैं. ये बात निश्चित है.
ये एक फैक्ट है। जस्ट लाइक वाटर इज वेट, जैसे पानी आपको गीला कर देता है, एक फैक्ट है। उसी प्रकार ऐसी किताबें पढ़कर जीवन को उसके लक्ष्य का पता चलता है और जीवन को सही मार्ग पता चलता है। ये फैक्ट है, किसी का ओपिनियन नहीं है। लेकिन अगर आपको इस फैक्ट को एक्सपीरियंस करना है तो आपको कुछ कंडीशन है जो लानी पड़ेंगी। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मैं कुछ मोतियों को आपके समक्ष लाऊंगा। मेरी त्रुटियों को माफ़ करें, क्योंकि त्रुटियां तो बहुत सारी हुई होंगी। मेरा ये एफर्ट जिसमें मैं पोद्दार जी की बातों को पढ़ के अपनी व्याख्यान कर रहा हूँ या अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि पोद्दार जी जैसे संतों में आपकी रुचि हो, श्री सीताराम में, श्री राधे श्याम में, श्री श्री भगवान शंकर में आपकी रुचि हो और जीवन में आप एकाग्र हों और संतों की कही हुई, अपने गुरुदेव की कही हुई बातों पे चलें। श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, नियम से जिएं, इसका भी अनुभव करिए। इतनी सारी चीज़ों का आपने और मैंने अनुभव कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा संतों के हिसाब से जीवन को चलें। स्वतंत्रता, इस फ्रीडम के भाव को थोड़ा छोड़कर, थोड़ा सा हम फ्रीडम को छोड़कर इनके गुलाम बन जाएं। और गुलाम जब इनके बनेंगे तभी असली फ्रीडम हम उसका स्वाद ले सकते हैं। गुलामी में ही स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा। लेकिन गुलामी किससे? विषयों से नहीं, पोद्दार जी जैसे संतों से। तो जय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जय श्री सीताराम। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। खूब भजन करिए, खूब भजन करिए, खूब भजन करिए। भजन ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि भजन ही प्रभु तक पहुंचाएगा। सीताराम।